हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करते हैं प्रेरणा डीबीटी की। और प्रेरणा डीबीटी का जो पहला वर्ज़न था 7 वो, उसके बाद 9 वर्ज़न आया और अब ये 10 वर्ज़न है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये अगर आपके फ़ोन में सही से नहीं चल रहा है तो इसको थोड़ा सा बस ऐसे प्रेस करेंगे, इस आइकन पर बस फिंगर रखेंगे और देखेंगे हमें 3 ऑप्शन मिल गए हैं। ये ऐप इन्फो, तो ऐप इन्फो पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर हमें आपको फोर्थ स्टॉप पर जाना है और फोर्थ स्टॉप पर क्लिक कर देना है, तो जितना भी डाटा है वो सिंक हो जाएगा इसका। और उसके बाद इसको ओपन कर लेना है और ये देखिए ये ओपन हो रहा है। और उसके पहले हम यहाँ पर पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया है, फिर नेक्स्ट। और यहाँ पर हमें अलाउ करना है, अलाउ किया। और यहाँ पर वो मोबाइल नंबर डालना है जो आपके मानव संपदा पर है और जो एमडीएम पर है, वो ऑटोमेटिक आपके फ़ोन में आ जाएगा। और ये मैंने डाल दिया है और नेक्स्ट किया है। नेक्स्ट करने के बाद ये हमें ओटीपी देखा, ओटीपी फ़ौरन आ जाता है और उस ओटीपी को आप यहाँ पर डालेंगे और उस ओटीपी की मदद से ये ऐप जो है वो ओपन हो जाएगा। अच्छा, प्रेरणा डीबीटी ऐप तो 3 तरह के आए हैं और उसमें जो ये लास्ट वाला 10 वर्ज़न है ये ज़्यादा अच्छा है और सही है, अच्छे से चल रहा है। और ये ओटीपी आ गया है और ये ऑटोमेटिक यहाँ पर चला जा रहा है। और देखिए अब ये इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आ रहा है क्रिएट योर डिजिट लॉगिन पिन, तो एंटर मोबाइल नंबर, ये हमारा मोबाइल नंबर आ रहा है। आप यहाँ पर पिन वो डालना है जो हम डालना चाहते हैं, यानी कि पिन हमें अपना बनाना है। तो हम कोई भी सिंपल सा पिन बना लेंगे जो हमें याद रहे और इसको हम सही से लिख लेंगे एक जगह और कंफर्म पिन डालेंगे, यानी कि एक बार पिन हमने डाला उसके बाद दूसरा के पिन डाला और फिर इसको रजिस्टर कर दिया और ये रजिस्टर हो गया है। अब अगेन जो हमने पिन डाला था वही पिन हम यहाँ पर एंटर करेंगे और ये हमने पिन एंटर कर दिया है और अब इसको हमने लॉगिन कर दिया। अब जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो हमारे स्कूल का डाटा जो है वो सिंक होना स्टार्ट हो जाता है और हमारा डिस्क्रिप्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप हेड टीचर हैं तो आपके फ़ोन में सारे टीचर्स की डिटेल भी आ जाती है कि कौन कौन से टीचर्स आपके स्कूल में हैं और या जो ऐड हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये बताते चलूँ कि अगर आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो सही नहीं आ रहा है, डैशबोर्ड सही नहीं आ रहा है, तो आप उसको अपने बीआरसी ऑफिस से जाकर ठीक करवा सकते हैं, उसमें अपना मोबाइल नंबर भी डलवा सकते हैं। तो देखिए ये आगे बढ़ने के लिए कह रहा है, इसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। तो अब ये यहाँ पर जो 3 डॉट्स दिख रही हैं इसको हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है, क्लियर प्रोफाइल है, अपडेट टीचर डिटेल है, अपडेट स्टूडेंट डिटेल है। यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, अपडेट टीचर डिटेल भी कर सकते हैं। फिलहाल हम आते हैं डीबीटी पर, तो डीबीटी को हम क्लिक करेंगे तो देखिए डीबीटी पर हमें हमारी इन्फॉर्मेशन तो दिख ही रही है, साथ ही हमारे साथी जो हैं वो उनकी इन्फॉर्मेशन भी हमें दिख रही है कि किस साथी को कौन सी क्लास अलॉट है। तो अगर आपकी ये क्लास डिटेल जो है वो सही है तो आप इसको आगे बढ़िए, नेक्स्ट करिए। और नेक्स्ट करने के बाद देखिए आपके यहाँ पर टोटल बच्चे जो दिख रहे हैं, जो दिखेंगे आपके फ़ोन पे, जो आपके स्कूल में हैं, जिसमें आपको ने डाला था, आपने सारे फ़ोन नंबर, सारे जो बच्चों की डिटेल थी वो आपने फीड करी थी, वही डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। और यहाँ पर सबसे पहले कुल नामांकित छात्र छात्राएँ आ रही हैं और एडिट का ऑप्शन आ रहा है, अभिभावकों माता पिता का डाटा भरें और प्रमाणित करें। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें एसआर नंबर मिल जाता है और नेम मिल जाता है, यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं। तो पहले वाले का ऑप्शन हम देखते हैं, इसको प्रमाणित करे आ रहा है क्योंकि मेरे यहाँ काम स्टार्ट हो गया है। इसका हम विवरण भरे पर देखते हैं। तो विवरण भरने में क्या करना है, सबसे पहले हमें स्कूल का नाम दिख रहा है, स्टूडेंट डीओबी दिख रही है, जेंडर दिख रहा है। तो अगर यहाँ पर कोई करेक्शन करना है हम, तो यहाँ पर हम करेक्शन कर सकते हैं। एरिया टाइप अर्बन रूरल, एड्रेस मरौरी, एड्रेस पीलीभीत आ रहा है, रेशियो कार्ड टाइप एपीएल बीपीएल एनीबडी कोई भी है वो, यदि छात्र संबंधित जानकारी में कोई त्रुटि है तो उसको हम यहाँ पर सही कर सकते हैं। तो अगर त्रुटि है तो देखिए यस पे अगर करेंगे, डीओबी अगर सही नहीं है, एसआर सही नहीं है, जेंडर, नेम, क्लास अगर सही नहीं है तो हम यहाँ पर उसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद गार्जियन डिटेल आ जाती है, मेरे द्वारा उक्त अभिभावक को बेसिक शिक्षा द्वारा संचालित डीबीटी योजना के तहत अभिभावक के आधार नंबर का प्रयोग केवल सत्यापन हेतु करने की सहमति लेते हुए सहमति पत्र की छायाप्रति विद्यालय में संरक्षित करने की जानकारी दी गई है। इसको आइए एक्सेप्ट कर देंगे और उसके बाद जैसे एक्सेप्ट करते हैं उसके बाद हमारे पास स्कैन आधार कार्ड का ऑप्शन आ जाता है।
तो अब उससे ऊपर है कि रिलेशन, तो यहाँ पर हमें आधार कार्ड किसका स्कैन करना है, बच्चे के फादर का, मदर का, ग्रैंड मदर का या ग्रैंड फादर का। तो बात यहाँ पर आती है कि अगर बच्चे की माँ का, मदर का अगर अकाउंट नंबर है तो हम मदर का हमें भरना है, अगर फादर का अकाउंट नंबर हमारे पास आया है तो फादर का भरना है, और इफ़ एनी केस अगर मदर फादर के पास वो बच्चा नहीं रहता है तो ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर का भरना है, और अगर वो कोई लोकल गार्जियन है उसका है तो हमें उसका भरना है। लेकिन सबसे पहले जो पहली प्रायोरिटी है वो हमें फादर मदर का ही भरना है। तो यहाँ पर भर देंगे, उसके बाद हम स्कैन आधार कार्ड पर जा सकते हैं। अगर हमारे पास आधार कार्ड है या आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी है तो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी में भी एक स्कैन दिया हुआ तो होता है, जो ब्लैक एंड वाइट होता है, उसको भी हम सीधे यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। बस अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करेंगे और हम स्कैन कर लेंगे। तो ये स्कैन की बात आ गई, स्कैन कैंसिल हो गया। उसके बाद हम गार्जियन की आधार नंबर भरेंगे और आधार कार्ड पर अंकित केवल नाम अंग्रेज़ी में लिखेंगे, यानी कि हमें कैपिटल लेटर्स में ये भरना है ये सारी चीज़ें। और अगर हम कैपिटल लेटर में भर रहे हैं और उसमें जैसा भी स्पेस है हम वैसा ही स्पेस देंगे। आधार नंबर बिल्कुल एज इट इज़ भरेंगे, गार्जियन नेम बिल्कुल हम सही से भरेंगे, जेंडर भरेंगे, और उसके बाद हम क्लिक हेयर टू वेरीफाई आधार करेंगे। तो अभी क्योंकि एम्प्टी है इसलिए नहीं आ रहा। उसके बाद आ जाती है बैंक इन्फॉर्मेशन। IFSC कोड जैसे ही भरेंगे तो बैंक का नाम आ जाएगा, ब्रांच आ जाएगी, बैंक एड्रेस आ जाएगा, और इसको हम अपडेट एंड सेव कर देंगे। तो इस तरह से हम अपनी DBT को भर देंगे, स्टूडेंट डिटेल को भर देंगे, और उसके बाद जो डाटा है वो डाटा चला जाएगा प्रमाणित होने के लिए हमारे BU महोदय के पास। तो इस तरह से हम अपनी DBT को भर देते हैं। और अगर आपने जो भी डाटा भर दिया है, बच्चों को वेरीफाई कर दिया है और वो आपको दिख नहीं रहे हैं तो ये फ़ौरन नहीं दिखते हैं, 1 घंटे के बाद हमें डाटा सिंक होता है, और डाटा हम सिंक भी कर सकते हैं इसमें, तो उसके बाद हमें दिखते हैं। तो इसमें घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप इसमें डाटा सिंक भी कर सकते हैं और उसके बाद BU महोदय को आप भेज सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम अपने बच्चे भर देंगे तो यहाँ पर प्रमाणित छात्र भी आ जाएगा, अप्रमाणित छात्र आ जाएगा, BU को भेजे गए प्रमाणित छात्र ये हमारे दिख रहे हैं। BU को प्रमाणित छात्र इतने बच्चे हमारे जा चुके हैं, और साथ ही हमारे अप्रमाणित छात्र भी यहाँ पर दिखेंगे। और हमारे जो BU महोदय हैं वो अगर कोई भी बच्चे में कोई त्रुटि उनको दिख रही है तो वो जब वापस भेजेंगे तो हमें वो भी दिखेंगे। उसके बाद सर्वर पर भेजे गए डाटा रिपोर्ट, तो ये हमें लास्ट में ये डाटा रिपोर्ट भी दिखाएगा। तो इस तरह से हम अपनी DBT को स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं आसानी के साथ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप सीधे BRC पर जाकर अपनी संपर्क कर सकते हैं। वहाँ के जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं वो आपकी पूरी सहायता करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।